नमस्कार, वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं डिस्ट्रिक्ट हेड शिवराज जिलाध्यक्ष इस समय मांडा खास प्रयागराज में उपस्थित है मौर्या सब्जी मंडी में, जो कि विधायक जी आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जैसे देखिए, जैसे विधायक जी हमारे क्या है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की अपमानजनक बातें बोले हैं, इसके उद्देश्य में आप क्या कहना चाहते हैं? आरएसएस और भाजपा जी दोनों संविधान विरोधी है। ये नहीं चाहते थे कि देश को समतामूलक समाज संविधान मिले, और उन लोगों की नीयत हमेशा संविधान के खिलाफ रही है। जो पार्लियामेंट के अंदर उनकी ज़बान से आई, जिसको देश के लोगों ने देखा। बाबा साहब हमारे भगवान हैं। दलितों, शोषितों, पिछड़ों और जो वंचित वर्ग है, सबके लिए बाबा साहब ने एक रास्ता दिया। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज इस समाज का कोई भला करने वाला नहीं था, और हमारे भगवान पर टिप्पणी की जाए, इसको हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो जैसे कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बोल रहे थे कि अम्बेडकर फैशन हो गया, इतनी बार भगवान का नाम लिए होते 7 जन्मों तक स्वर्ग प्राप्त होता। उनके लिए बाबा साहब फैशन हो सकते हैं, हमारे लिए बाबा साहब भगवान हैं। हम बिना बाबा साहब के रह नहीं सकते। बाबा साहब हमारे आदर्श हैं। हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, और बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, इस देश को संवैधानिक देश बनाने का काम करेंगे। हम उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। देश के लोग आने वाले समय में इसका बदला जरूर लेंगे, जो बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया। तो जैसे कि हमारे आम पब्लिक धरना प्रदर्शन कर रही हैं, और कई जगहों पे तो ये भी कहा जा रहा है कि बाबा साहब से आप माफ़ी मांगिए और इस पदवी को छोड़िए, पदवी को। ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि बाबा साहब को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने चूँकि जिस संविधान की हम कसम खाते हैं कि हम संविधान के आधार पर देश को चलाएंगे, उन्होंने उसी संविधान का विरोध करने का काम किया, तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए। तो जैसे कि हमारे बहुत सारे नेताओं ने जैसे कि प्रदर्शन किया, उसके माध्यम से बताया कि अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए, तो इसके उद्देश्य में आप क्या कहना चाहते हैं? अब इस्तीफा की मांग तो पूरा देश कर रहा है। ऐसे लोगों को देश चलाने का कोई अधिकार ही नहीं है। जिन्होंने देश के बारे में नहीं पता है, संविधान के बारे में पता नहीं, उनको देश चलाने का कोई हक नहीं है। जैसे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने तो संविधान लिखा, उन्हीं के आधार से गृह मंत्री बने हुए हैं। यही बात तो हम भी कह रहे हैं, वही बात आप भी कह रहे हो। उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जी, आपका शुभ नाम? शमशेर अली। शमशेर अली। जैसे कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के गृह मंत्री जी बोले हैं जो कुछ अपना अपमान की बातें, इसके उद्देश्य में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर अमित शाह ही बोलत है कि बाबा साहब संविधान गलत बा, तो उन्हें इस्तीफा दे जाए। तो चलिए, माता बहनों के संदेश बड़ी पुजारी। नमस्कार, वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं डिस्ट्रिक्ट हेड जिलाध्यक्ष शिवम राज इस समय मांडा खास प्रयागराज में उपस्थित हैं मौर्या सब्जी मंडी में। जैसे कि आपका शुभ नाम क्या है? शैलेंद्र कुमार एडवोकेट। जैसे शैलेंद्र कुमार जी, जैसे कि हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह संसद में जो कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के अपमानजनक बातें बोले, जैसे कि बोले कि क्या बोलते हैं कि अम्बेडकर फैशन हो गया है, इतनी बार राम का नाम लिए होते या भगवान का नाम लिए होते स्वर्ग प्राप्त होता। देखिए, अमित शाह जी ने जो ये बयान किया है, अम्बेडकर को जो अम्बेडकर करके उन्होंने एक फैशन का बात रखा, ये सरासर गलत बात रखा है। उन्हें ऐसे महापुरुष जो भारत देश का संविधान बनाया, और उन्होंने एक जाति के लिए नहीं, समान जाति के लिए, हर किसी वर्ग के लिए उन्होंने लेकर चला। उन्होंने एक शब्द जो कहा कि अम्बेडकर यदि कहते हैं, शायद एक बार भगवान का नाम लिया होता तो 7 बार स्वर्ग मिल जाता। ये उनके लिए होगा, और हम लोगों के लिए देखिए जो है, अम्बेडकर एक महान तरीके से है, और हम उनका सम्मान भी करते हैं। और हमेशा जो है, ये अपमानजनक जो अमित शाह जी ने बयान किया है, उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, ये गलती मानना चाहिए उनको। तो जैसे कि हमारे अनेक जो कि पार्टी के लोग हैं, विरोध कर रहे हैं अमित शाह जी का, बोल रहे हैं कि माफ़ी मांगिए, और प्लस क्या है कि अपनी पदवी छोड़ने की बातें कर रहे हैं, तो इसमें आप इसके उद्देश्य में आप क्या कहना? नहीं, बिल्कुल सरासर उन्होंने गलत बात कहा, उनको पद छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे महान पुरुष का आप अपमानजनक बात कर रहे हैं, ये सरासर गलत बात है, उनको ऐसा कहना नहीं चाहिए। जी, आपका शुभ नाम? अशोक कुमार। जैसे एडवोकेट कुछ अपमानजनक बातें जो कि ये अमित शाह जी ने बोले हैं गृह मंत्री जी, क्या इसके उद्देश्य में आप कहना चाहते हैं?
देखिए, आप समझिए पहले, हम्म, हमको मरने के बाद वाला स्वर्ग नहीं चाहिए, जी जी जी। जीते जी स्वर्ग चाहिए। और जीते- जीते जी स्वर्ग तभी मिलेगा जब संविधान पूरी तरह से लागू होगा। जब संविधान तो पूरी तरीके संविधान में जो भी व्यवस्थाएं दी गई है, समता का, समानता का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, न्याय का, वो जब हक अधिकार सब पूरे जितने भारत के नागरिक हैं, वो किसी भी समाज के हों, जी SC BC माइनॉरिटी जनरल, किसी समाज का, हमारा ऐसा नहीं कि किसी को मिले किसी को न मिले, सबको मिले। जो जिस संख्या के अनुपात में है, जातिगत जनगणना करा ली जाए और उसको उस अनुपात में जो भी देश की संपत्ति है, चाहे नौकरी हो, मतलब कि संसाधन हो, टेंडर हो, जो भी चीज़ें हैं, वो सब उसके जनसंख्या के अनुपात में उसको दी जानी चाहिए। जैसे कि अमित शाह ने जी संसद भवन में बोल रहे थे कि अंबेडकर फैशन हो गया, इतनी बार भगवान का नाम लिए तो 7 बार स्वर्ग प्राप्त हो। नहीं तो बता तो रहा हूँ मैं कि मुझे भगवान का नाम लेके मरने वाले स्वर्ग में नहीं जाना है। जी जी। हमको अम्बेडकर के जो बनाया संविधान है उसको लागू करके जीते जी धरती पे स्वर्ग चाहिए, और वो तभी संभव है जब भारतीय संविधान को पूरी तरह से लागू किया जाए। तो अमित शाह जी को माफी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, आप इसमें क्या भाई, कहते हैं? भारत के पूरे दुनिया में भारत एक बहुत बड़ा सम्मानजनक देश रहा है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता रहा है, विश्व गुरु के रूप में रह चुका है। ऐसे देश के मुख्यमंत्री, वो गृह मंत्री के रूप में आप सम्मानित हैं, तो निश्चित ही ऐसे अपमानजनक शब्दों के लिए तो आपको माफ़ी मांगनी ही चाहिए। तो जैसे कि कई जो कि पार्टियों ने प्रदर्शन किया, बोला कि इनको अपने पद भी छोड़ने चाहिए, गृह में मंत्री के पद से इस्तीफा देना जो चाहिए। एक गृह मंत्री का जो पद होता है बहुत ही सम्मानजनक पद होता है। जी जी। अगर उस सम्मानजनक पद के आप अनुरूप व्यवहार नहीं कर पाते हैं तो निश्चित ही आपको उस पद को छोड़ना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। विकास मौर्य है। जैसे विकास मौर्य जी, ये बताइए जैसे कि बाबा साहब BR अम्बेडकर के अपमानजनक बातें कुछ बोले हैं अमित शाह ने, इसके उद्देश्य में आप क्या कहना चाहते हैं? ये उद्देश्य में तो इनको पहली बात तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी इनका कुछ नारा था, कटोगे तो बटोगे, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कटोगे बटोगे नारा सिर्फ राजनीति है, कि रोटी और धोती और बेटी का भी नारा होना चाहिए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट टाइम और। नमस्कार, वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं डिस्ट्रिक्ट हेड जिला अध्यक्ष शिवम राज इस समय उत्तर प्रदेश जिला प्रयागराज मांडा खास मौर्या सब्जी मंडी में उपस्थित हैं, जो कि हमारे विधायक जी आए हुए हैं। यही चल के इनसे कुछ बातें करते हैं। जी आपका शुभ नाम? मैं संदीप पटेल हूँ, मैं यहीं से विधायक हूँ मेरे से। जैसे विधायक जी बताइए, हमारे यहाँ की यहाँ पे आने का क्या उद्देश्य है? आज सावित्रीबाई फुले जी की जयंती के अवसर पे सबसे पहले हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज उन्हीं के सम्मान में जयंती के अवसर पे कार्यक्रम है, उसी में हम जो है भाग लेने के लिए आए हुए हैं। जैसे कि जागरूक करने की कुछ आकांक्षाएं हैं आपकी? मैंने तो अभी अपनी बातें लगभग सबसे कह ही दिया कि शिक्षा के सवाल पर उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। शिक्षा महत्वपूर्ण चीज़ है, शिक्षा के लिए आगे लोगों को बढ़ना चाहिए। और आज हम संकल्प लेते हैं कि अपने घरों में शिक्षा को जगाने का काम करेंगे, और संकल्प लेते हैं कि घर में कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो शिक्षा से न जुड़े। लॉर्ड बुद्धा कॉलेज के प्रबंधक साथी अशोक कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक साथी हरिशंकर मौर्य मंडी संचालक जी, शशिकांत मौर्य जी, मनोज कुशवाहा जी, विपिन कुशवाहा जी, सामाजिक आंदोलन को लगातार गति देने वाले आदरणीय संतोष कुमार मौर्य जी, हम लोगों के अच्छे साथी ओम प्रकाश जी, जयप्रकाश जी, राम बाबू भैया जी, राम बाबू बीज भंडार वाले, आदरणीय राम सुख जी, आदरणीय एडवोकेट अखिलेश कनौजिया जी, विष्णुकांत गुप्ता जी, गोपाल दास गुप्ता जी, अनीश विश्वकर्मा जी, विजय कुशवाहा जी, आज समाजवादी पार्टी के आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष विजय राज यादव जी, मौर्य शाक्य सैनी, समाज को लगातार आगे ले जाने वाले समाज के जिलाध्यक्ष आदरणीय उदय राज कुशवाहा जी, मंच पर बैठे आदरणीय इंजीनियर विकास मौर्य जी, हम लोगों के सामने हमारे आदरणीय प्रधान GC मौर्य जी, आदरणीय संजय कुशवाहा जी, हमारे आदरणीय भीमसेना के आदरणीय अध्यक्ष जी अशोक मौर्य जी, राजकुमार मौर्य जी, पूर्व प्रधान आदरणीय लक्ष्मण कुशवाहा जी,
हमारे आदरणीय साथी जगमोहन मौर्य जी। यहाँ पर चूंकि हम लोग परिवार के लोग हैं, हम लोग लगातार एक दूसरे के साथ काम करते हैं, लगभग सभी साथियों से पीछे मूलचंद कुशवाहा जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारी माताएं बहनें, लॉर्ड बुद्धा के प्रिंसिपल बहन पूनम जी एवं उपस्थित सम्मानित साथियों। आज चूंकि ठंडी का समय है, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, लेकिन जिस सवाल को लेकर आज हम इधर इकट्ठा हुए, जिन साथियों ने सावित्रीबाई फूले के उन सपनों को हमारे बीच में रखने का काम किया, जिन्होंने बहुत बड़ा सपना देखा था कि इस देश के अंदर शूद्र समाज को, खास तौर से महिला समाज को, समाज में बराबरी का अधिकार मिले, शिक्षा का मौका मिले। लेकिन ऐसा कौन सा कारण है कि आजादी के लंबे वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे उन महापुरुषों के सपनों को निरंतर कुचलने का प्रयास किया जाता है। हमारे कई साथियों ने अपनी बात रखी। हम खास तौर से हमारी जो माताएं बैठी हैं, जो बहनें बैठी हैं, जब आपसे ये लोग कहते होंगे कि आप सावित्रीबाई फूले की पूजा करो, तथा कथित देवताओं की पूजा ना करो, तो आपको तकलीफ और गुस्सा जरूर आता होगा। लेकिन आप सोचो कि जो लोग आपसे आग्रह करते हैं उसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? ऐसी कौन सी बात है कि ये सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भगवान बुद्ध को याद करने की बात करते हैं? मुझे एक घटना याद है। हम लोग भी पढ़े लिखे, स्कूल में पढ़ने गए। हमारे देश में एक राजा पुष्यमित्र शुंग हुआ करते थे। आखिरकार ऐसा कौन सा कारण था कि पुष्यमित्र शुंग ने कहा कि जो एक बौद्धिस्ट का गला काटेगा उसको हम एक सोने का सिक्का इनाम देंगे? ये कहने की जरूरत क्या थी? तथागत बुद्ध ने क्या कह दिया? भगवान बुद्ध ने ऐसी कौन सी बात कही जो उनको नागवार गुजर गई है? कौन सा ऐसा कारण था? कभी क्या हमने इस सवाल को मन में खड़ा किया? क्या कभी इसको हमने जानने का प्रयास किया कि ऐसा कौन सा कारण था जो दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में बौद्ध धर्म की पूजा होती हो, उस धर्म को हिंदुस्तान के अंदर खत्म करने का प्रयास किया गया? क्या कभी हमने ये सवाल करने का प्रयास किया? ये निश्चित रूप से बहुत कठिन प्रश्न है, और लेकिन ये जानने का सवाल है। जब तक हम इसको नहीं जानेंगे, क्योंकि साथियों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इस बात पर बल दिया कि जिसका इतिहास नहीं होता वो गुलाम होता है। आप बगल में सम्राट अशोक की फोटो लगाए हैं, साहू जी महाराजा की फोटो लगाए हैं, सावित्रीबाई फूले की लगाए हैं। आप इनसे कुछ सीखना चाहते हैं, इनसे कुछ आप जानना चाहते हैं। आज इस देश के अंदर शंकराचार्यों का गठन कब हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, झगड़ा किससे है और क्यों है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे आपके सामने, और प्रश्न ही नहीं है, ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए चुनौती भी है, हमारे आने वाले कल के लिए बड़ा सवाल भी है। और अगर हमने समय से नहीं हल किया तो आने वाली ये पीढ़ियां, जो सपना था हमारे महापुरुषों का, जो सपना था सावित्रीबाई फूले का, जो सपना था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, जो सपना था जगदेव कुशवाहा का, आदरणीय जगदेव कुशवाहा जैसे लोगों ने अपना पूरा जीवन समाज को आगे ले जाने में समर्पित कर दिया। इन्होंने कभी नहीं देखा कि इस देश के अंदर, इस व्यवस्था के अंदर हमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने पूरा जीवन आने वाली चुनौती को कम करने के लिए आने वाली पीढ़ी को देने का काम किया। इसलिए मैं आज, चूंकि ठंडी का समय है, बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, लेकिन भैया जी कुछ बात करते हैं जी। शुभ नाम आपका क्या है जी? शैलेंद्र कुमार एडवोकेट। जैसे शैलेंद्र कुमार जी, ये बताइए जैसे कि यहाँ पे किस उद्देश्य से क्या कार्यक्रम रखा गया है?
ये उद्देश्य देखिए कोई पार्टी का और कोई गठन का नहीं है। जी जी। ये कार्यक्रम रखा गया है हम लोग जो बैठे हुए हैं जो कुछ शिक्षा को लेकर जानकारी देना, और ये हमारे जो सावित्री फुलेबाई बालिका जी हैं, जी जी, इनको जब ये शिक्षा ग्रहण कर रही थी तो इनको बहुत परेशानी, बहुत कठिनाई हुआ, बहुत दिक्कत, तमाम तरीके से इन्होंने ऐसे इनके साथ अबद्धगा किया गया था कि जिससे शिक्षा ले नहीं पा रही थी। मगर उन चीज़ों को ये साइड रखते हुए अपनी शिक्षा को ये साकार में अपनी शिक्षा को प्रयोग किया, और शिक्षा करने के बाद लोगों के साथ बहुत क्रांति, बहुत संघर्ष किया। इनके जीवन में बहुत संघर्ष आया, मगर उस संघर्षों को झेलते हुए अपने समाज को लेते हुए काफ़ी आगे तक, ऊंचाइयों तक गई है। तो जैसा आपका शुभ नाम? अशोक कुमार, एडवोकेट अशोक कुमार। जी अशोक कुमार जी, जैसे सावित्रीबाई फुले के उद्देश्य में आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ये हमारे भारत देश की प्रथम महिला शिक्षिका रही हैं, और आप के माध्यम से ही भारतवर्ष में महिलाओं की, लड़कियों की शिक्षा और दलित समाज की शिक्षा संभव हो सकी है। उस अभियान को शुरू करने के लिए इन्होंने बहुत ही परिश्रम किया है, बहुत ही त्याग किया, जो आज के समय में सामान्य किसी महिला के लिए संभव नहीं है। तो अगर कहा जाए तो वास्तव में भारत देश के लिए राष्ट्रमाता के रूप में हम माता सावित्रीबाई फुले को ही कह सकते हैं, जिन्होंने एक आधी आबादी को, पूरे देश की आधी आबादी को पढ़ने का और शिक्षा पाने का और बराबरी का हक अधिकार दिलाने में बहुत अमूल्य सहयोग किया। जैसे कि और सभी लोग बोलते हैं शिक्षक देवी है, वो है, तो शिक्षक देवी आपके नज़र में कौन सी लगती हैं? देखिए, वास्तविकता आप ये समझो कि आप शिक्षा की देवी जिसे कहते हो, अगर उसका कुछ कार्य भी आपको पता हो, किसी को उन्होंने पढ़ने में शिक्षा सहयोग किया हो, किसी को समाज से लड़ करके, झगड़ करके, संघर्ष करके किसी को हक अधिकार दिलाया हो, तो आप उसको कह सकते हैं ना। जिसके बारे में सिर्फ आपको नाम पता है और कुछ आगे पीछे कहानी नहीं पता है, वो कहाँ थी, कहाँ से पैदा हुई, उनके माता कौन, पिता कौन, कुछ नहीं पता है, तो आप इनको क्या कह सकते हैं? कल्पना की कहानियाँ हैं, ये कल्पना की कहानी है। जैसे आप मानते किसको हैं? वास्तव में जो धरती पे पैदा हुआ, हमारे आपके बीच में रहा और हमारे आपके बीच में संघर्ष करके हमको पढ़ने का हक अधिकार दिलाया, माता सावित्रीबाई फुले, हम इन्हीं को आज की शिक्षा की देवी के रूप में स्वीकार करते हैं और मानते हैं। जैसा कि हमारे